हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है 274 टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज हैं 274 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1 ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 2 जनवरी 2024 से। जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 जनवरी 2024 इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। ये जो वैकेंसीज हैं इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है डिसिप्लिन वाइज। जैसे फर्स्ट वैकेंसी आपकी डॉक्टर की है MBBS 28 टोटल वैकेंसीज हैं। लीगल में आपकी 20 वैकेंसीज हैं। फाइनेंस में 30 वैकेंसीज हैं। एक्चुरियल में 2 वैकेंसीज हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20 हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स की 20 वैकेंसीज हैं। हिंदी राजभाषा ऑफिसर की 22 वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज में से अनरिजर्व कैटेगरी में 57 वैकेंसीज हैं। OBC में 33 हैं। SC कैटेगरी में 26 वैकेंसी रिजर्व है। ST कैटेगरी में 12 और EWS कैटेगरी में 14 वैकेंसियाँ रिजर्व रखी गई है। PWBD कैंडिडेट जो है उनके लिए 2 वैकेंसी A कैटेगरी में है, B कैटेगरी में 2 है, C कैटेगरी में 2 है और D और E कैटेगरी में भी 2 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी डिसिप्लिन जर्नलिस्ट में 130 वैकेंसीज हैं, जिसमें 68 वैकेंसी अनरिजर्व है। 24 OBC कैंडिडेट्स के लिए हैं। SC के लिए 18 वैकेंसी रिजर्व है। ST के लिए 7, EWS के लिए 13 वैकेंसी। PWBD कैंडिडेट्स में A कैटेगरी में 1 है, 2, B कैटेगरी में 2, 3 कैटेगरी में, C कैटेगरी में 3 और DE में भी 3 आपकी वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। बैकलॉग में आपकी 2 वैकेंसीज हैं और ये 2 वैकेंसी ST कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसमें अगर आप डॉक्टर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास MBBS MD MS PG मेडिकल डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। फॉरेन डिग्री अगर आपके पास है, ये डिग्री जो है नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से जो है रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लीगल के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ में होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 60% मार्क्स 55 अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फाइनेंस के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो चार्टर अकाउंटेंट CA आई या कोस्ट अकाउंटेंट ICW या एग्जामिनेशन जो है क्लियर की होनी चाहिए और BCom या MCom आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 60% मार्क्स SC ST कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स के साथ। एक्चुरियल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स मैथमेटिक्स एक्चुरियल साइंस और एनी अदर क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन में अगर आपके पास है बैचलर डिग्री, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स 55% अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो BE BTech ME MTech इन कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MCA होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 60% मार्क्स 55% अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए BE BTech ME MTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 60% मार्क्स के साथ 55% अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम में आप अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स 55% आपके होने चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। राजभाषा हिंदी राजभाषा ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हिंदी में विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपका एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन इंग्लिश और हिंदी। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन एनी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ 2 और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ होने चाहिए आपके। 60% मार्क्स के साथ 55% अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से SC ST से बिलोंग करते हैं तो। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है मिनिमम आप 21 ईयर्स के होने चाहिए। मैक्सिमम आपकी जो है वो 30 ईयर्स यहाँ रखी गई है अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। OBC से 3 ईयर की, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर की। एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन या एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं अगर आप तो, जिन्होंने अपना टेन्योर जो है कंप्लीट किया है। 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं जो डिसेबल हुए थे ऑपरेशन के दौरान तो 3 ईयर की इलेक्शन है। विडो डाइवोर्स वुमन लीगली सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से जिन्होंने रीमैरिज नहीं करी है, 9 ईयर की इलेक्शन है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस से कंपनी से जैसे GIS या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, तो 8 ईयर की आपको एज इलेक्शन यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो है आपकी 2 मिनट हम चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से हैं। अगर आप
जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको 1000 रुपीज़ यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने हैं। 1000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से हैं तो 250 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।